इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर टेंशन्स हैं ये दूर दूर तक थमने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि दिन ब दिन दोनों जो फोर्सेज हैं वो मजीद डिप्लॉयमेंट कर रही हैं, ट्रूप्स की भी और इक्विपमेंट्स की भी अपने बॉर्डर्स पर मजीद वो डिप्लॉयमेंट कर रही हैं थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए। ऐसे में एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अगले 2-4 रोज़ के अंदर इंडियन जो एयरफोर्स है उसकी बड़ी एक्सरसाइजेज शुरू होने जा रही है। मेघालय के अंदर जो शिलोंग उनका कैपिटल है मेघालय का, वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की ईस्टर्न कमांड है, वो पूरा का पूरा जो चाइना का बॉर्डर है उसको देख रहे होते हैं यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो वो इन्वॉल्व होंगे, तमाम जो मेजर एयर बेसिस हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ से इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक्सरसाइज कर रही होगी। बेसिकली वो अपनी ऑपरेशनल जो प्रिपेयर्डनेस है उसको चेक करेंगे कि चाइना के खिलाफ हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। आज थोड़ी देर पहले एनडीटीवी ने खबर लगाई है कि अमिड टेंशन विद चाइना, एयरफोर्सेज मैसिव एक्सरसाइज नियर एलएसी इन नॉर्थ ईस्ट। The massive air exercise planned to be held in the next few days also comes at a time when the Indian Air Force has deployed and activated the S-400 Air Defense Squadron in the area, which can take on any enemy aircraft or missile फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 400 किलोमीटर। वो जो रशिया से इन्होंने S-400 लिए थे एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके लिए इंडिया के अंदर भी बहुत सारे माहिरीन मना कर रहे थे मोदी सरकार को कि मत लीजिएगा, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे खिलाफ ही यूज़ हो सकता है। चाइना के जो इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर वॉरफेयर के जो माहिरीन हैं वो इसको हमारे खिलाफ यूज़ करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। बाय द वे खुद अमेरिकन ने भी इंडिया को मना किया था। इसी तरह जनवरी के दिन थे गुज़िश्ता साल भी, और इंडिया को अमेरिका ने ये पैगाम भिजवाया था कि ये जो S-400 सिस्टम है ये मत लीजिएगा, ये ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा नहीं। द हिंदू ने उस वक्त लिखा था, इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट, के US discourages India from acquiring Russian S-400 missile defense systems। प्रेसिडेंट बाइडेन नॉमिनी, इसमें एक तो उन्होंने इंडिया के ऊपर पाबंदियों की बात की थी कि जो भी रशिया से इस तरह के इक्विपमेंट्स लेता है तो उसके ऊपर अमेरिका पाबंदियां लगाता है, लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि इंडिया के ऊपर पाबंदियां नहीं लगेंगी, क्योंकि इंडिया का हिसाब किताब थोड़ा सा डिफरेंट है। इंडिया इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर एक मेन पावर है, मेन एक फोर्स है उसके अंदर। ये और बात है कि वीक लिंक भी है क्वाड का, वो यूं कि इनका बॉर्डर चाइना के साथ लगता है अनलाइक अदर क्वाड कंट्रीज, और इंडो पैसिफिक के जो दीगर मुल्क है उनका डायरेक्ट बॉर्डर नहीं लगता, इंडिया का लगता है। तो ये वीक लिंक है असल में चाइना के खिलाफ, और चाइना इनको स्ट्राइक कर सकता है सबसे पहले। लेकिन अमेरिकन के मना करने के बावजूद भी इन्होंने ये लिया था, और उनमें से एक यूनिट जो था S-400 का वो तो पहले उन्होंने एक्टिवेट कर दिया था, बाकी जो है वो इस साल 2023 में वो कर देंगे। मेरे ख्याल से 5 यूनिट उन्होंने लिए हैं, और सारे के सारे जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो चाइना वाले फ्रंट पे वो डिप्लॉय करेंगे। एक जो है वो पाकिस्तान वाले फ्रंट पे भी डिप्लॉय करेंगे। अब उनका कहना है कि जी ये इतने पावरफुल हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई मिसाइल या जहाज उड़ रहा होगा तो हम वहाँ से डिटेक्ट कर लेंगे, उधर जाके हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 वो उनको धपड़दूस कर देंगे पाकिस्तान के अंदर। यानी अभी ये इंडिया की एयरफेस में दाखिल होंगे ही नहीं कि उधर जाके, ये वहाँ पर एक ख्वाब ख्याल है इंडिया के अंदर कि हम जो है वो इतने पावरफुल हैं कि ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान कॉन्फिडेंट है कि इंडिया का S-400 हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहाँ पर ये एक पाकिस्तान के अंदर है कि हम इनको भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। नेवरदलेस मित्रों, ये जो ड्रिल्स शुरू हो रही है इंडियन एयरफोर्स की, ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। लेकिन उधर से शी जिनपिंग ने, ये जो चाइनीज प्रेसिडेंट है, इन्होंने जिंगजियांग में डिप्लॉयड जो PLA के ट्रूप्स हैं उनसे बात की है, और उनको कहा है जिंगजियांग वो है जिसका बॉर्डर लद्दाख के साथ लगता है, और ये जो जिंगजियांग वाली PLA का हिस्सा है वही असल में इंडियन बॉर्डर को देख रहा होता है। तो इनसे बात की है शी जिनपिंग ने, और उनको कहा है कि आप जंग के लिए तैयार रहें। इधर से इंडिया देखें जंग की एक्सरसाइज कर रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उधर से चाइनीज़ जो है वो कह रहे हैं लद्दाख के अंदर अपने ट्रूप्स को कि जंग के लिए तैयार रहें। द वायर को मैं कोट कर देता हूँ, रेफरेंस बड़ा देखें ज़रूरी होता है। द वायर कह रहा है कि बी रेडी फॉर कम्बैट, शी जिनपिंग टेल्स PLA सोल्जर्स ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर, चाइना इज बिल्डिंग अ न्यू डैम इन तिब्बत ऑन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा क्लोज टू द बॉर्डर, ट्राई जंक्शन विद इंडिया एंड नेपाल। अच्छा, ये जो आज वैसे थोड़ी देर पहले NDTV की खबर मैंने आपको दिखाई, वहाँ पर NDTV वाले कह रहे हैं कि वो जो फ्रंट है ये तो इधर हो गया ना लद्दाख के अंदर, लेकिन वो जो दूसरा फ्रंट है नॉर्थ ईस्ट वाला, वहाँ पर भी कुछ हो रहा है। देखें NDTV खबर लगा रहा है कि द चाइनीज हैव आल्सो बीन इंक्रीजिंग देयर एक्टिविटीज अलोंग द डोकलाम एरिया एंड आर अंडर द कांस्टेंट वॉच ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज
एज पर ऑफिशियल्स। तो चाइना की एक्टिविटीज जो है ये अरुणाचल प्रदेश के पास डोकलाम के पास जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर जो डोकलाम है वहां पर भी बढ़ गई है, और यहाँ जो लद्दाख का है फ्रंट वहां पर भी बढ़ गई है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, इस पूरे बॉर्डर के ऊपर चाइनीज एक्टिविटीज तेज हो चुकी हैं, और इंडिया जो है वो तैयारी कर रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, क्योंकि इंडिया को लग रहा है कि ये हमारा वीक लिंक है। लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा वीक लिंक असल में लद्दाख है, क्योंकि वहां पर अगर आप देखें तो दो फ्रंट्स जो है ना उनको इंडिया फेस कर रहा होगा। लद्दाख का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ भी लग रहा होता है, सिर्फ चाइना के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ भी लद्दाख का बॉर्डर लग रहा होता है। तो वहां पर दो फ्रंट्स है असल में जिनको इंडिया काउंटर कर रहा होगा। यहाँ पर एक फ्रंट होगा जो कि चाइना वाला फ्रंट होगा। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ड्रिल्स इंडिया कर रहा है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बढ़ चुकी है। पहले इस तरह नहीं होता था कि हर 2-3 हफ्ते के बाद इतनी बड़ी ड्रिल्स हो रही है, फुल स्केल ड्रिल्स, फुल स्केल जैसे जंगों के अंदर होता है। आपको याद होगा जब यूक्रेन और रशिया की जंग हो रही थी उससे ज़रा पहले बड़ी तादाद में रशियंस ने ड्रिल्स शुरू कर दी थी यूक्रेन के बॉर्डर के पास, और काफ़ी लंबा अरसा ये ड्रिल्स चली थी, क्योंकि ये प्लान हो रहा था पीछे से कि हम जो है घुस जाएंगे अंदर यूक्रेन के, और अमेरिकन को भी पता था। तो मुमकिन है कि इंडियंस को लग रहा हो कि वो जो डोकलाम वाली साइड है या अरुणाचल वाली साइड है उससे मजीद चीनी अंदर आ जाएंगे, तो इसीलिए वो हर 2-3 हफ्ते के बाद इस तरह की ड्रिल्स कर रहे हो। देखें इससे पहले दिसंबर में भी, अभी दिसंबर जो गुजरा है उसमें भी बड़े पैमाने पे इंडिया ने ड्रिल्स की थी। मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, थोड़ा सा याद दिला दूँ ना, लोगों की याददाश्त कमजोर होती है असल में। आउटलुक इंडिया ने रिपोर्ट किया था कि इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट मेजर ड्रिल्स इन नॉर्थ ईस्ट अमिड चाइना बॉर्डर टेंशन। IAF official has said the exercise was planned well in advance and it is not associated with recent developments in the तवांग सेक्टर। तवांग में जैसे ही 9 दिसंबर को चाइनीज घुस के आ गए अंदर, और एक बड़ा वो जो होली फाउंटेन वाला एरिया था वो ले गए चाइनीज। तो जैसे ही वो लेकर गए हैं तो ताबड़तोड़ ड्रिल्स इंडिया की जानिब से शुरू की गई हैं। पहले उन्होंने दिसंबर में की है, तो उन्होंने ऐसे ही लिखा है कि पहले से प्लान्ड थी, पहले से प्लान्ड नहीं थी। उन्होंने चाइनीज जो एडवांसमेंट्स हैं उनको नजर में रखते हुए ये ड्रिल्स स्टार्ट किए, दिसंबर में की। जो ही वो ड्रिल्स खत्म हुई है तो दूसरी, अभी ये देखें जनवरी खत्म नहीं हुआ तो दूसरी ड्रिल्स शुरू हो गई है वहां पे। तो ताबड़तोड़ एयरफोर्स की ड्रिल्स शुरू हो गई हैं। मुझे लगता है इंडियंस मैसेज दे रहे हैं चाइनीज को कि आगे मत आइएगा, हम रेडी बैठे हुए। वो इस तरह से मैसेज दे रहे हैं क्योंकि उस तरफ से, चाइनीज की तरफ से जो डिप्लॉयमेंट है वो तेज हो चुकी है। ना सिर्फ वो ऑटोनोमस वेपन्स डिप्लॉय करना उन्होंने शुरू किए हैं, बल्कि वहाँ पर उनके जो ट्रूप्स हैं वो भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया वहाँ से मैसेज भेज रहा है, सिग्नल भेज रहा है कि वी आर ऑल्सो रेडी। तो ये जो ड्रिल्स हैं काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ये ऐसे ही जस्ट एन अदर ड्रिल्स नहीं कह सकते आप इनको। हर 2-3 हफ्ते के बाद बड़ी लेवल पर ड्रिल्स एक ही जगह पे इंडिया शुरू कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सिग्नलिंग हो रही है चाइना की जानिब से भी और इंडिया की जानिब से भी। विश्वस के मामलात जो है काफ़ी गंभीर हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। और इसी चीज़ को वैसे इंडियन आर्मी चीफ भी कह चुका है कि अनप्रिडिक्टेबल बॉर्डर है। अनप्रिडिक्टेबल उसको कहते हैं जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता हो। वाशिंगटन पोस्ट का जरा मैं कोट कर देता हूं, 12 जनवरी को उन्होंने खबर लगाई थी, इंडियन आर्मी चीफ, चाइना बॉर्डर सिचुएशन इज अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है, और उसके आसार आप देख सकते हैं कि इंडिया ताबड़तोड़ एक्सरसाइजेस कर रहा है, और वहाँ से चाइना वाली साइड से भी जो है वो प्रिपेयर्डनेस यानी जंगी तैयारियां हो रही हैं। और उनका जो प्रेसिडेंट है वो कह रहा है अपने ट्रूप्स को कि जंगी हालात के लिए तैयार रहें, जंग लड़ने के लिए और जंग जीतने के लिए तैयार रहें। ये शी जिनपिंग ने कहा है उनको। तो दोनों मुल्कों के दरमियान सिचुएशन काफी टेंस है।